फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, और जैसा आपको स्क्रीन पे देखिए दिख भी रहा है, हम यहाँ हिंदी साहित्य से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब जो भी यहाँ पे कुछ कृतियाँ दिया रहेगा उनके लिखे द्वारा कुछ कार्य होंगे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि इसने कौन सा बुक्स लिखा या कौन सी रचना किसकी है। इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो जानते रहिएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, और वीर गाथा काल देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि नहीं है, तो कौन कवि नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी में है नामदेव, ऑप्शन सी में है जगनीक, और ऑप्शन डी में है मधुकर। तो जानते रहिएगा, वीर गाथा काल के जो कवि इन चारों में नहीं है वो है नामदेव, और नामदेव देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गाथा काल, तो देखिए कह रहा है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो कौन कवि माने जाते हैं। तो जानते रहिएगा, वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं, तो कौन है। तो जानते रहिएगा, पृथ्वीराज रासों के जो रचनाकार हैं वो है चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कबीरदास जी की भाषा थी, तो कबीरदास जी की कौन सी भाषा थी। तो जानते रहिए, कबीरदास जी की जो भाषा थी वो थी सधुखड़ी, और सधुखड़ी देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है हमारा, तो यहाँ सी नंबर हम राइट आंसर कर देंगे। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन आया है, शिव बावनी के रचनाकार हैं, तो कौन है। तो जानते रहिए, शिव बावनी के जो रचनाकार हैं वो हैं भूषण, और भूषण देखिए ऑप्शन नंबर बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो कौन कराने वाले हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो जानते रहिए कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यहाँ पे हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तितली किसकी रचना है। तो जानते रहिए कि तितली जो है, ये तितली नाम की जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद जी का, और जयशंकर प्रसाद देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, तो कौन है। तो जानते रहिएगा, अतीत के चलचित्र के जो रचयिता हैं वो हैं महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा देखिए ऑप्शन नंबर सी में आई हैं, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा टेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव के रचयिता हैं, तो कौन है। तो जानते रहिएगा, पल्लव के जो रचयिता हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखे आए हैं ए में, तो यहाँ हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता हैं, तो कौन है। तो जानते रहिएगा, चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो है रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। तो जानते रहिएगा, जन्मेजय की जो नाग यज्ञ जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद जी की, और जयशंकर प्रसाद दिखिए हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है जयशंकर प्रसाद, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो देखिए फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए जो नाम हैं इन सभी में सबसे पहले किसने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। देखिए ऑप्शन में क्या है, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी में है सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो जानते रहिए कि इन चारों में जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में लिखी थी, जानते रहिएगा वो है राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो जानते रहिएगा, आंचलिक जो रचनाएं होती हैं ये संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष थे, और क्षेत्र विशेष की बात देखिए आई है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि किसे माना जाता है। तो जानते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो माना जाते हैं वो हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 16 नंबर है, श्रद्धा किस कृति
किसकी नायिका है? तो जो श्रद्धा जो है, श्रद्धा जो है वो किस कृत मतलब कौन सा ऐसा लेखन है, कौन सा अपना कह सकते हैं नाटक या जो भी उपन्यास है, ये किसकी नायिका है, किसकी हीरोइन है? तो जानते रहिए कि श्रद्धा जो है, जानते रहिएगा ये कामायनी की नायिका है, और कामायनी दिखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 70 नंबर है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार किन्हें माना जाता है? तो जानते रहिए हिंदी के जो प्रथम जिन्हें प्रथम गद्यकार माना जाता है वो हैं लल्लू लाल, और लल्लू लाल देखिए हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिए कि हिंदी के प्रथम गद्यकार जिन्हें माना जाता है वो है लल्लू लाल, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। तो कौन है? तो जानते हैं कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक जो ये काव्य के जो रचयिता हैं वो है मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद लिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारे यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर क्या आया है 90 नंबर आया है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो जो हिंदी का जो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रकाशित होने वाला जो पत्र है उसका क्या नाम है? तो जान लीजिएगा हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है वो है उत्तंड मार्तंड। उत्तंड मार्तंड दिखिए आया है यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है उत्तंड मार्तंड, इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 20 नंबर आया है क्वेश्चन कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो क्या है? तो जानते रहिए कि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर आया है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो जानते रहिएगा प्रगतिवाद जो है उपयोगिता का ही दूसरा नाम है, यह जो कथन है ये है नंद दुलारे वाजपेयी का, और नंद दुलारे वाजपेयी दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है नंद दुलारे वाजपेयी, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि देखिए 22 नंबर पे प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, मतलब प्रेमचंद जी ने कौन सा ऐसा उपन्यास जो था उसको अधूरा ही रह गया, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो जान लीजिए प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी जो अधूरा जो उपन्यास रह गया था वो है मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इनको भारतीय ज्ञान पुरस्कार जो मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किसके लिए मिला था? तो जानते रहिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञान जो पीठ पुरस्कार जो प्राप्त मिला था वो मिला था उर्वशी के लिए, और उर्वशी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम कौन क्या है? तो जानते रहिए हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक हैं वो हैं गारसा द तासी, और गारसा द तासी दिखिए हैं ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर के यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर ये 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो जानते रहिए पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, और देखिए जायसी आए हैं ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये आ जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। तो कौन है? तो जानते रहिए वैताल पच्चीसी के जो रचनाकार हैं वो हैं सूरत मिश्र, और सूरत मिश्र दिखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में आए हैं सूरत मिश्र, इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। फिर ये आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो जानते रहिएगा सुहाग के नुपुर के रचयिता जो हैं वो है अमृतलाल नागर, और अमृतलाल नागर देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो जानते रहिएगा संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, और रामधारी सिंह दिनकर दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आएंगे 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के फूल जो काव्य संग्रह है ये इसके रचनाकार कौन हैं? तो जानते रहिए अशोक के फूल जानते रहिए ये जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हाँ, अशोक के फूल काव्य के जो संग्रह के जो रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखे हैं डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झरना जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार हैं, तो कौन हैं? तो जानते रहिएगा झरना जो काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं जानते रहिएगा वो हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारा यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो कौन हैं? तो जानते रहिएगा भारत भारती के रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त देखिए ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहा कोश के रचयिता हैं तो कौन हैं, तो जानते रहिएगा दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो हैं सरहपा, और सरहपा देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो जानते रहिएगा प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो है लल्लू लाल, और लल्लू लाल देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं, तो जानते रहिएगा पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद, और प्रेमचंद आए हैं देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तो जो तोड़ती पत्थर है जो कविता इसके कवि कौन है, तो जानते रहिएगा तोड़ती पत्थर कवि के जो कविता है इसकी जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी के लेखक हैं, तो जो हार की जीत नामक जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो जानते रहिएगा हार की जीत कहानी के जो लेखक हैं जो कहानीकार हैं वह है सुदर्शन, और सुदर्शन देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो कौन है, तो जानते रहिएगा रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वो हैं जानते रहिएगा इंशा अल्लाह खां, और इंशा अल्लाह खां देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है इंशा अल्लाह खां, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ रसिक प्रिया के रचयिता हैं, तो जो रसिक प्रिया है देखिए 38 नंबर क्वेश्चन रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, तो जानते हैं कि रसिक प्रिया के जो रचयिता हैं वो है केशव दास, और केशव दास देखिए हैं ऑप्शन नंबर देखिए है डी में आया है केशव दास, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुटज के रचयिता हैं, तो कौन है, तो जानते हैं कि कुटज के जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए यहाँ पे हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और आज का हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ 40 क्वेश्चन को ही रखा गया है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, तो जानते रहिएगा आंसू काव्य के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ पे आंसर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको देखिए यहाँ पे हमने टोटल यहाँ 40 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साहित्य से जो हमारा जो पार्ट था ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट रहा था, तो यहाँ पे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, अगर आप कहेंगे तो एक और वीडियो इसी पे साहित्य पर लेकर आएंगे, तो उसको भी आप चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट ही रखे जाएंगे। तो मे भी आपको यहाँ जो भी क्वेश्चन बताए गए होंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।